हमें एक चीज का बस ठाकुर जी से हम धन्यवाद कहते रहते हैं कि आप हमसे युवावस्था में सब करा लो, वृद्धावस्था के लिए कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में होता नहीं है। और वृद्धावस्था में जब कोई यात्रा या किसी प्रकार का क्रम आप करते हैं तो उसमें परिपूर्णता आप कर भी नहीं पाते, देह साथ नहीं देता। तो इसलिए हमने कहा जब जिस उम्र में ऊधम मचाते हैं लोग, उस उम्र में हमको तो खूब आप डुला लो, हमसे तो कथाएं करवा लो, और जहां जहां दुर्गम रास्ते हैं वहां वहां ठाकुर जी के दर्शन करके प्रणाम करके हम आ जाएं। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि कथाएं करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जन्म तो अंतिम ही होगा, इसके बाद दोबारा तो आना नहीं है, तो दोबारा दर्शन कैसे होंगे, इसलिए अभी कर जाओ। आप लोगों का भी अंतिम जन्म ही है, कथा सुनते हैं ना, नित्य कथा सुनते हैं, इसलिए ये अंतिम ही है। अगले जन्म में आके क्या दर्शन करोगे, आओगे ही नहीं, इसलिए इसी में ही कर जाओ, जहां जहां जाना है सब जगह हो आओ। बंधुओं, जैसे हम आपके घर आते हैं तो आप अपने पूजा के ठाकुर जी का दर्शन कराते हो, अपने घर के मंदिर का दर्शन कराते हो। कोई भी व्यक्ति घर आता है तो आप उसको अपने ठाकुर जी का दर्शन कराते हो और सब दिखाते हो। ये जगन्नाथ जी पुरी से आए थे, ये वृंदावन से आए हैं, ये उन वाले महाराज जी ने हमको दिए, गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, ये उन महाराज जी का चरण जल है, लोग चरणों तक भी रखते हैं घर में, सब दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये मुक्तिनाथ का, सब रखा रहता है मंदिर में। ठीक वैसे ही ये जो हिमालय पर जितने भी नारायण स्थान है ना, ये महादेव की पूजा स्थली है, ये महादेव का पूजा स्थान है। महादेव नित्य आराधन करते हैं, किनका? नारायण का। और नारायण नित्य आराधन करते हैं महादेव का, दोनों परस्पर एक दूसरे का आराधन करते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लग रहा था कि मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महादेव के उपासना स्थान है, ये उनका पूजा घर है। तो हम लोगों को ये सौभाग्य दिया, देखो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। थोड़ी दूर एकांत में गए तो ये दामोदर कुंड है। ये ठाकुर जी को जब यशोदा मैया बांध रही थी तो वो रस्सी जो थी, जब दो वृक्ष गिर गए तो मैया ने खोल करके उत्तर दिशा में फेंकी, वही रस्सी यहाँ करके विराजमान हुई, उसी से दामोदर कुंड प्रकट हो गया, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होने प्रारंभ हुए और गंडकी मैया का प्रवाह हुआ। तो ये भी महादेव ने सारी ठाकुर जी की निधियां अपने पास रखी हुई है और संपूर्ण हिमालय के बीच में विराजमान है कैलाश। एक तरफ बद्री विशाल है, एक तरफ मुक्तिनाथ है और मध्य में है श्री कैलाश। आप देखना मैप में, मैं रात में देख रहा था, मुक्तिनाथ से दाहिनी ओर और बद्रीनाथ से बाहिनी ओर, बीच में थोड़े से उत्तर की ओर वहां महादेव विराज रहे हैं। तो ऐसी झांकी बन जाती है कि महादेव आराधन कर रहे हैं और सन्मुख चौकी पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, एक तरफ मुक्तिनाथ एक तरफ बद्रीनाथ, दोनों की सेवा पूजा करते हैं, दोनों का आराधन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महादेव की निज अर्चना का दर्शन हो रहा है। तो आज दामोदर कुंड गए, वहां पर नंदोत्सव का पाठ किया, नारायण कवच का पाठ किया, तुलसी जी खूब पधराई दामोदर कुंड में। अब ऐसा कहते थे कि तुलसी जी ऐसे लेके बैठो तो शालिग्राम जी आते हैं, मैं तो बहुत देर बैठा रहा, हाथ जम गया मेरा। शालिग्राम जी फिर हमने कही कि दूसरा यहाँ क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी है इन सब चीजों पर, और भी कई यहाँ पर चीजें हैं जिसके लिए बहुत से देश नेपाल पर नजर गाड़े बैठे, इसलिए भी यहाँ की सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो थोड़ी देर हमने प्रयास किया, फिर ठाकुर जी बोले भैया तेने 7 दिनों में इतने सारे शालिग्राम ले लिए, अब और कितने लेके जाएगा, हम पे इतने सारे शालिग्राम हो गए हैं। सब संतों ने हमको निवेदन किए, हम घर वालों के लिए नहीं लेके जा रहे, संतों ने कहा कि आप हमारे लिए लाना, हमारे लिए, सबके लिए थोड़े थोड़े आ गए। कई तो हम स्वयं भी लाए, कई लोगों ने हमको दे दिए, बोले महाराज जी हम 2 लाए थे, एक आपको देते। खूब सारे शालिग्राम हो गए।
हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम यहाँ आ गए यही बहुत है, जरूरी थोड़ी आपको लेके जाए। पर दामोदर कुंड का जल लेके आए, लाल जी का अभिषेक करेंगे। अभी स्नान पूर्णिमा आएगी तब गिरधर लाल जी का उससे अभिषेक होगा। खूब सुख मिला, खूब आनंद मिला। आज जो लोग वहां हो आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं जा पाए हैं, चिंता नहीं करो, आज की कथा का एक एक शब्द दामोदर कुंड का ही बिंदु है। यहां से जो प्रवाह हो रहा है, इस कथा का जो प्रवाह हो रहा है, आज कथा नहीं हो रही, आज दामोदर कुंड का जल ही छिड़काव किया जा रहा है, आप सबका स्नान हो रहा है। ऐसी भाव, बहुत सुख मिला। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया कि मधुर कैसे बने? वाह, नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओ। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे ब्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो, नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगे। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसे प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनो। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4, निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो मुक्तिनाथ ठाकुर जी को दर्शन करने नहीं आया, अपने कष्ट सुनाने आया है। वो बद्रीनाथ दर्शन करने, धाम निवास करने नहीं गया है, अपनी पीड़ा ठाकुर जी को बताने गया है। कई लोग धाम यात्रा इसलिए भी करते हैं कि हमारा वो काम बन गया तो हम वहां जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाओगे। ठाकुर जी पूछते होंगे ऐसा, नहीं बना तो नहीं आओगे। ऐसे भक्तों को कहते हैं तमोगुणी। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूँ। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था, तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूँ, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान है, मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता। लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है, किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता है। उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते? उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो? इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक, वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति, ये तामसिक भक्ति है, ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया। क्या? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और फिर उसमें आता है कि हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं सबको दूर कर दो नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
आदि आदि ये भावना करते हैं। मतलब ठाकुर जी से मांगते भी हैं, पर इस ढंग से मांगते हैं कि नाथ सब आपका ही तो है, सब आपका ही तो है, आपकी ही तो कृपा है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति तो स्पष्ट मांगता है, जैसे रावण, कंस आदि आदि राक्षस। पर सतोगुणी जो है वो मांगता भी है और मांगते मांगते कहता भी है, नाथ मैं भी तो आपका ही हूँ, ये दुनिया भी तो आपकी है, ये वस्तु भी तो आपकी है, सब आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ऐसे भक्तों को राजस भक्त कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तामसिक, राजस, फिर आते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कौन से? वो ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, पर ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि नाथ आपकी कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना ये कामना भी एक प्रकार की कामना है। नाथ बहुत आनंद है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बनाए रखें। ये सात्विक। अधिकतर हम लोग सात्विक में आते हैं, तामसी भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, पर सात्विक ज्यादा है। और चौथे भक्त होते हैं निर्गुण, जिनकी चर्चा मैंने एक दिन की थी, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। और अंत में कहते हैं व्रज तज मोरी जाए बलाए। यदि व्रज से बाहर जाना हो तो मेरी अलाएं बलाएं जाए, मैं तो नहीं जाऊं। बंधुओं, आज भी कई ब्रजवासी ऐसे हैं, रास पंचाध्याय से आगे की कथा अगर होती है तो वो उठ के चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण व्रज से बाहर जाने वाले, मथुरा जाने वाले हैं, पर द्वारिका वो कथा सुनते ही नहीं है। आज भी कितने ब्रजवासी ऐसे, उनसे कहो मुक्तिनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो, जगन्नाथ चलो, द्वारिका चलो, बोले तुम जाओ, ये तुमको तुम्हारा स्वीकार, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। अखंड ब्रजवासी, ब्रज छोड़ते ही नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि इन्होंने ब्रज को नहीं, ब्रज ने इनको पकड़ा है, वो जाते ही नहीं कहीं भी। कितने श्रोता हैं हमारे, और कुछ शिष्य भी कहीं नहीं जाते वो कथा सुनने, वो बस यही कहते महाराज जी 6 महीना में एक कथा तो वृंदावन कर दिया करो, हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम यही सुनेंगे। ऐसे अखंड ब्रजवासी। एक दो तो ऐसे भी हैं मेरी नजर में कि वो लाइव कथा भी नहीं सुनते, वो क्यों ब्रज से बाहर की कथा भी नहीं सुनेंगे। ब्रज में आओ, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि को ना ही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। हे बिहारी जी, यदि आप वृंदावन की सीमा से बाहर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, हाथ पैर चलाते हुए बोलने लग गए और कहने लगे कि आओ मेरा दर्शन करो, तो भी हम आपको नहीं देखेंगे और आपसे कहेंगे पहले व्रज में आओ। व्रज से बाहर आपका दर्शन नहीं करेंगे। अब ये विषय थोड़ा ना बाहर के लोगों को चुभेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मुक्तिनाथ भी तो श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ भी तो, पर भैया ये निर्गुण भक्त है, ये कहीं नहीं जाता, ये केवल और केवल वृंदावन। हमारी प्रिया जी श्री किशोरी जी अखंड ब्रजवासी, एक बार केवल कुरुक्षेत्र गई, बाकी कहीं नहीं जाते, सदा ब्रज में रहते। दूसरे हमारे गिरिराज जी अखंड ब्रजवासी, गिरिराज जी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई ले जाने का प्रयास करता है तो ऐसा सिर में दर्द कर देते हैं, वापस छोड़ के आना पड़ता है। या फिर कोई बहुत उच्च श्रेणी का कोई भक्त हो तो उसके साथ जाते हैं, नहीं तो गिरिराज जी बाहर नहीं जाते, अखंड ब्रजवासी। तीसरा यमुना जी। अब आप कहेंगे यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं, यमुना जी तो प्रयागराज में भी हैं। अब देखो कहने वाली बात है, दिल्ली में नदी स्वरूप में है, प्रयागराज में नदी स्वरूप में है, वृंदावन में महारानी, और महारानी रूप से, पटरानी रूप से यमुना जी का जो स्वरूप है वो वृंदावन में ही रहते, उसके बाहर नहीं जाते। चौथे श्री गोपेश्वर महादेव, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, सदा वृंदावन में ही रहते। महादेव के एक से एक अद्भुत स्वरूप पूरे विश्व भर में है, लेकिन गोपी स्वरूप में केवल वृंदावन में विराजते। पर हम प्रयास करेंगे कि गोपेश्वर मानसरोवर में आवे, मानसरोवर में आवे। कई लोग हो सकता है कि मेरी बात को खंडन भी करेंगे, कुल बताओ कैलाश में जाके गोपेश्वर को बुला रहे हैं। हम ब्रजवासी हैं भैया, हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं, हम मानसरोवर में भी गोपेश्वर को बुला देंगे और आनंद होगा वहां पर भी। पांचवे अखंड ब्रजवासी हैं व्रज की लता पता गुल्म पत्र वृक्ष। कई लोग कहते हैं कि वृंदावन से रज नहीं ले जानी चाहिए, पर रज कणिका जब आप वृंदावन जाते हो तो कितनी आपके वस्त्र पर, कितनी आपके चरणों में, कितनी आपके अंग पर, बालों, सब जगह लगी जाती है, तो वो तो रज चली ही जाती है किसी न किसी रूप में आपके साथ। बाकी इसमें एक चीज कर सकते हैं कि रज यदि वृंदावन की लाए हैं तो ऐसी पड़ी नहीं रहनी चाहिए, उसका एक बहुत सुंदर स्थान हो और रोज श्रृंगार हो, रोज नित्य सेवा हो और मंदिर में ही विराजे, क्योंकि भगवान के चरण आच्छादित हैं ब्रज की रज। नहीं तो ब्रज रज भी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के कभी नहीं। और हमारे सप्त निधियों में श्री राधा रमन लाल जी ये अखंड ब्रजवासी, ये कभी व्रत छोड़ के, जब से प्रकट हुए हैं मुक्तिनाथ से गए थे वृंदावन शालिग्राम रूप में, और जा दिन प्रकट भये
मुगल आक्रांताओं के कारण एक एक बार हमारे व्रज के सारे ठाकुर कहीं ना कहीं गए हैं। राधा वल्लभ लाल जी तो चित्तावल से ही पधारे, बाहर से ही पधारे। बाकी जितने भी ठाकुर हैं, गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर में। गोपीनाथ जी कहाँ हैं? जयपुर में। मदन मोहन जी कहाँ हैं? करौली में। चौथे श्री राधारमण लाल जी वृंदावन में, फिर जुगल किशोर जी पन्ना में, फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी वृंदावन में, बिहारी जी वृंदावन में। तो बिहारी जी भी जा चुके हैं बाहर, राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से पधारे और जुगल किशोर जी तो बाहर ही विराजते हैं। रह गए कौन? राधारमण। ये अखंड ब्रजवासी जी कभी नहीं गए ब्रज से बाहर। तो जाकू अखंड ब्रजवास चाहिए हो, इन पांचों को प्रणाम करना प्रारंभ करो, यही व्रज प्रदान करेंगे। कौन कौन? पहले किशोरी जी, श्री जी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के नहीं जाते। दूसरे श्री यमुना जी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष वल्लरी, चौथे श्री गिरिराज जी और पांचवे श्री राधारमण लाल, और छठवे भी हो गए श्री गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, उनको भी प्रणाम। ये 6 अखंड ब्रजवासी। तो निर्गुण जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कुछ और भी नहीं चाहते। बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज, वो इसी भाव में ही रहते। तो ये 4 भक्तों की श्रृंखला है, जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी। अब आपका प्रश्न है इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तो बोले निर्गुणी। अगर आप तमोगुणी हो, ईर्ष्या के कारण ठाकुर जी के पास जाते हो, तो सतोगुणी बनने का प्रयास। सतोगुणी हो तो रजोगुणी बनने का प्रयास करो, रजोगुणी हो तो निर्गुणी बनने का प्रयास, निर्गुण बनना। फिर आपने कहा कि महाराज जी दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलत है। कोसना गलत नहीं, कोसना गलत नहीं, पर उससे चिढ़ना गलत है। कोसना मतलब, अरे भाई देखो वो कितना भजन करता है, वो देखो सुबह 4 बजे उठ जाता है, देखो वो कैसे कैसे सब आराधन करता है, तुम कुछ नहीं करते। अपने आप को कोस सकते हो, क्योंकि कोसोगे तो और बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसके भाव से कि वो ज्यादा कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, मैं भी करता हूं लेकिन मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं। आप अपने आप को डांट सकते हो, फटकार सकते हो श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। यदि हम भी दूसरे की उच्च कोटि की प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब होगी। ये तो हो सकता है, ये भाव भी रखना बुरा नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे। कब हरिदासी और कब हरिवंशियों जैसी हमारी स्थिति बनेगी, ये बात तो आप मन में ला सकते हो। हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट कर सकेंगे? सदा अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख करके उनके जैसे बनने का प्रयास, धीरे धीरे आपकी भक्ति भी आएगी। अभी मैं कल परसों शायद किसी से चर्चा कर रहा था, पद्धतियां बहुत हैं। मीराबाई की पद्धति अलग है, सक्कूबाई की पद्धति अलग है, जनाबाई की पद्धति अलग है, सूरदास की पद्धति अलग है, हरिदास की पद्धति अलग है, हरिवंशियों की पद्धति अलग है, रामानंदियों की पद्धति अलग है, रामानुजियों की पद्धति अलग है। सुनो सबकी, पर आपके चित्त को जो भाए उस पद्धति को स्वीकार कर। अब जैसे हरिदासियों में जन्माष्टमी नहीं होती, राधाष्टमी नहीं होती। जन्माष्टमी पर उत्सव होता है, राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन किशोरी जी का उत्सव नहीं, ठाकुर जी का उत्सव नहीं, तो आचार्यों का उत्सव होता है। जन्माष्टमी के दिन पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव होता है और राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का उत्सव होता है। तो किसी ने कहा, बोले कि महाराज जी हमारे हरिदास परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते, ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते? तो वहां परंपरा क्या है? हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर किशोरी जी अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता। बेहरत एक प्राण दो तनमा, ये 2 तन है लेकिन प्राण एक ही है। अब ये पद्धति वहां की अलग है, वहां पे जन्माष्टमी राधाष्टमी का विधान नहीं है। तो पद्धति एक स्वीकार कर लीजिए और उस पद्धति के अनुसार ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी भक्ति में अतिश्रेष्ठ होते चले जाए। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, और भी कई लोगों ने कई बातें कही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है, तो क्या हम भोग बना सकते हैं? वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात कहूं, इससे आप कभी भी विचलित मत हुआ करिए कि ये क्रिया में हमको ठाकुर जी से दूर क्यों रखा जाए। ये बहुत बड़ा बलिदान है माताओं के द्वारा। आपको पता है क्यों होता है ये धर्म? सुनाते हैं, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। देवताओं के गुरु थे विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच की रचना की। जो नारायण कवच 2-3 दिन हम लोगों ने खूब पाठ किया, सबको आनंदित किया।
तो नारायण कवच किस लिए लिखा गया था? देवताओं की दैत्यों से रक्षा के लिए नारायण कवच लिखा गया था। परंतु विश्वरूप जो देवताओं के गुरु थे, ये दैत्यों के भांजे भी लगते थे। तो मामा के संबंध होने के नाते कभी कभी यज्ञ करते करते दैत्य आते और आके कहते, ओ भांजे राजा क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ नहीं मामा जी, ये देवता लोग सब हमारे शिष्य हैं, इनका बल वर्धन कर रहे हैं। तो दैत्य कहते, हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा किया करो। तो विश्वरूप कहते, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे शिष्यों के शत्रु हो, आपका बल कैसे बढ़ाऊं? बोले, हम तुम्हारी माताजी के भाई हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा करो। क्योंकि विश्वरूप की जो माताजी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो एक बार मामाओं के लोभ में आकर के, थोड़ा संबंधी भाव आकर के, एक दिन उन्होंने दैत्यों के लिए भी यज्ञ किया और संभवतः उसी दिन इंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही इंद्र दर्शन करने के लिए आए, देखा कि क्या हो रहा है, गुरुदेव तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, दैत्यों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर दिया गुरुदेव का ही। गुरु हत्या लग गई किसको? इंद्र को। गुरु हत्या भी लगी और ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा। अब तो ये तो बहुत गलत हुआ, सबने आके बहुत डांटा भी इंद्र को, ये क्या किया तुमने? बोले, ये चुपके से जो है दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे। बोले, कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के प्रति इतना बड़ा अपराध? गुरुद्रोह लगा है तुमको और ब्राह्मण द्रोह भी लगा है। अब तुम स्वर्ग की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी दूसरा इंद्र कैसे बने? क्योंकि इंद्र बनने के लिए बहुत अश्वमेध यज्ञ और आदि आदि जिसके होते हैं वही इंद्र की पदवी पर बैठ सकता है। और अगर राजा की पदवी पर कोई है नहीं, कोई राज्य यदि राज्य शून्य हो जाए तो उस राज्य पर पड़ोसी और जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात? अब इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या लगी है, उसको गुरु हत्या लगी है। तब सब लोगों ने क्या क्या करें, अब इंद्र दूसरा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? तो बोले, इसी को बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर ब्रह्म हत्या लगी है, वे कैसे होगा? तब कहा कि अगर कोई इनकी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले ले तो इंद्र ब्रह्म हत्या विहीन होकर के राज्य गद्दी बैठ सकते हैं। और इंद्र ने भी प्रस्ताव जारी किया कि जो मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेगा मैं उसको वरदान भी प्रदान करूं। तब सबसे पहले उस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी आगे आई। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी ऐसा बोलते हैं कि जो रक्त वर्ण की जो मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। लेकिन इंद्र ने उनको वरदान प्रदान किया कि आप में कितने भी गड्ढे हो जाएं, अपने आप भर जाया करेंगे, आप कभी गड्ढों से युक्त नहीं रहोगी, ये मेरा वरदान है। ब्रह्म हत्या को दूसरे रूप में अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो किन्हीं किन्हीं वृक्षों की टहनी या डाल या पत्ते तोड़ने पर जो उसमें से श्वेत दुग्ध प्रकट होता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई काट दे, जड़ से ना काटे, बीज से काट दे, तो आप पुनर्जागृत हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा। तीसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया जल। तो जहां कहीं भी जल में फेन प्रकट होता है, झाग हो जाते हैं, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि आप सबके स्वरूप को बनाने वाले होगे, आप किसी के स्वरूप को बिगाड़ोगे। और चौथा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया विश्व की माताओं ने। इंद्र राजा बन सके इसलिए, जिसके कारण मास में कुछ अपवित्र दिन उनको रहना पड़ता। इंद्र ने इनको क्या वरदान दिया? बोले, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। जब तक पिताजी के पास रहोगे तो पिताजी वश में रहेंगे, भैया के पास जाओगी तो भैया वश में रहेगा, और ब्याह होने के बाद में पिताजी पतिदेव वश में रहेंगे, और पुत्र होने के बाद पुत्र भी वश में रहेगा। तो ये इंद्र का वरदान है। तो ये कोई ग्लानि वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों का बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान कि स्वर्ग चल रहा है आप लोगों के कारण, इंद्र बैठे हैं राज्य गद्दी पर आप लोगों के कारण। और उन समय में कई मॉडर्न विचार वाले कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। वो कोई हीन भावना से नहीं है, केवल वो ब्रह्म हत्या का दोष आपने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उन दिनों में कुछ शुद्ध क्रिया करने के लिए मना किया जाता है। बढ़िया आराम करो, तान दुपट्टा सो, रजाई ओढ़ करके पड़े रहो बेड पे, क्या करना है? पतिदेव और बच्चों से कहो 4 दिन तुम भोजन बनाओ, हम खाएंगे, चाय पिलाओ, सूप बनाओ, चलो इडली बना के लाओ, बाकी के दिन तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी, इन दिनों हमारी इच्छा मानी जाएगी। तो ये तो उसको आप लोग ऐसा नहीं, ऐसे मत लिया कीजिए कि ये ऐसा क्यों, हमारे समाज में ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। उसमें रसोई में और मंदिर में प्रवेश ना किया जाए तो अच्छा। ठाकुर जी को दोष नहीं लगता,
अरे द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था और ठाकुर जी जब वस्त्र बन करके गए थे उस समय रजस्वला अवस्था में थे। ठाकुर जी विचार नहीं करते। उस समय द्रौपदी को कोई छूना नहीं चाहता है और वसन रूप भय श्याम। आप छूने की बात करते हैं, पूरे अंग पर आकर के लिपट गए थे श्री कृष्ण। वो नहीं विचार करते कि आप अपवित्र अवस्था में हो। हमें विचार करना चाहिए कि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास नहीं। प्रेमी का अधिकार होता है, वो जब चाहे हमारे पास आ सकता है, पर हमारा प्रेम ऐसा है कि हम उसको बार बार परेशान ना करें। ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा हो जाएगी तो उस अवस्था में भी आपसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास करना है कि नाथ अभी मैं युक्त नहीं, तुम्हें दूर रहो। तो जिन माता जी का ये भाव है कि हमारे घर में नैवेद्य बना सकते हैं, बनाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपको अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। पतिदेव को कहो जाओ बनाओ कुछ। पतिदेव कहेंगे 8 बजे ऑफिस जाना होता तो 4 बजे उठो, हम भी रोज 5 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन लगाती हैं, अब इन 4 दिन तुम उठो। ऐसी योजना बननी चाहिए घर। तो ये बात है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई बात थी क्या? हाँ, एक क्या